बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 12th यूनिट क्लास 9th का थर्ड थ्योरम करें। थर्ड थ्योरम करने से पहले मैं ज़रा आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा लूँ। वो ये कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, लेट्स सपोज ए बी। तो हमने पिछले दो थ्योरम से एक चीज़ पढ़ी हुई थी कि इस पे अगर कोई राइट बाइसेक्टर हो, कोई भी राइट बाइसेक्टर हो 90 के एंगल से जो इक्वली इनको डिवाइड करे, तो उस राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लिया जाए, यहाँ पे ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, ये कोई लाइन एल है, कहीं भी आप पॉइंट लें, उसका डिस्टेंस इसके कॉर्नर से बिल्कुल इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। वो पॉइंट यहाँ पे लें तब भी ये क्या होंगे, ये भी इक्वल होंगे। आप वो पॉइंट इधर नीचे लें तब भी ये क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। यानी राइट बाइसेक्टर में कोई भी आप पॉइंट लें, वो अपने एंड पॉइंट से, उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं। अब ये एक थ्योरम है जी हमारे पास, ये कहता है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। पहले कंकरेंट को देख लेते हैं। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। ये तीनों एक पॉइंट पे नहीं मिले तो ये कंकरेंट नहीं है। इसी बदले में ये पॉइंट लें हम, ये देखें ये सारे एक ही पॉइंट पे मिल गए हैं तो ये कंकरेंट है। ये पॉइंट देखें, ये जाके ये बिल्कुल, ये वाला पॉइंट बिल्कुल आपस में मिला हुआ है, तो ये सारे के पॉइंट क्या हैं जी, कंकरेंट है। जबकि ये वाले पॉइंट कंकरेंट नहीं है। अच्छा, इसमें क्या कहता है, ये कहता है गिवन है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास। ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, ये ट्राइंगल का होता है। ट्राइंगल ए बी सी है जी, ठीक है। यानी हमने कोई ना कोई एक ट्राइंगल ले ली। कौन सी ले ली जी? ए बी सी, एक ट्राइंगल ले ली, ठीक है ना। हमने प्रूव करना है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड सी आर कंकरेंट। अब राइट बाइसेक्टर को बनाने का तरीका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये एक लेट्स सपोज एक लाइन है, ठीक है ना। कंपास को, ये ए बी पॉइंट है लेट्स सपोज, ठीक है। कंपास को हाफ से ज़्यादा खोल के यूं आर्क लगानी है और इधर भी लगानी है। कंपास को उतना ही खुला रहना देना है। यहाँ पे रख के ये आर्क लगानी है, ये आर्क लगानी है। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाए ना, ये वाले क्रॉसिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है ये मिड पॉइंट होता है। यानी यहाँ पे जो भी आप लाइन ड्रॉ करोगे वो क्या होगी, राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन ये होती है, ऐसी लाइन जो 90 के एंगल से एक लाइन को 50% में इक्वली डिवाइड कर दे, उस लाइन को राइट बाइसेक्टर कहते हैं। अब कंस्ट्रक्शन के तौर पे ये क्या कहता है, ये कहता है ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। सिर्फ ए बी और बी सी के राइट बाइसेक्टर ड्रा करने, ठीक है ना। फर्स्ट करें, कंपास को मैंने यहाँ पे रख के ना ये आर्क लगाई, ये आर्क लगाई, यूं यहाँ पे पॉइंट पे रख के मैंने ये आर्क लगाई, ये राइट बाइसेक्टर इसका ये हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे कंपास रख के मेरी ये आर्क लगी, इधर भी यहाँ से ये, इनको मिलाने से ये पॉइंट मिल गया हमारा। अच्छा देखें कि इसमें ये लाइन जो है, ये लाइन, ये राइट बाइसेक्टर है बीसी का, तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट भी आप इस पूरी लाइन पे लेंगे वो अपने कॉर्नर पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होंगे। कैसे? यानी बी, ये इसका नाम दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, ओ बी, और ये जो डिस्टेंस है ये ओ सी, ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा भाई? वो इक्वल ये होगा कि ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन राइट बाइसेक्टर बी सी का, ये पॉइंट ओ पे जाके कट कर रहा है ए बी के राइट बाइसेक्टर को। तो यहाँ पे हम जो पी पॉइंट लेते थे पिछले थ्योरम में, यहाँ पे हमने कोई ओ ले लिया, तो ओ जो है वो ऑब्वियसली बी और सी से इक्वी डिस्टेंट होगा, मतलब ओ बी ओ सी के इक्वल होगा।
अब इसी थ्योरम को, इसी मैं डाटा को थोड़ा घुमा देता हूँ, यूं कर देता हूँ। अब देखें ये भी एक राइट बाइसेक्टर है, इस राइट बाइसेक्टर पे एक पॉइंट ओ है, तो ज़ाहिर बात है इसके राइट बाइसेक्टर पे पॉइंट ओ है, तो वो ए के फासले से और बी के फासले से वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? वो ओ पॉइंट इसके राइट बाइसेक्टर से है। अच्छा, इस सारे पॉइंट से हमें एक चीज़ का इदराक हुआ है कि ये जो है ना, ये ओ, के ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ये साइड ओ ए ओ बी के इक्वल होगी। क्यों? ये लाइन राइट बाइसेक्टर पे है, इस पे जो भी पॉइंट लेंगे अपने कॉर्नर्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगा। तो ये ओ जो पॉइंट है बी सी के राइट बाइसेक्टर पे है, तो ये ओ बी ओ सी भी इक्वल होंगे। देखें, जब ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल है, तो ऑब्वियसली तीनों आपस में इक्वल होंगे। जब तीनों आपस में इक्वल होंगे, इन तीनों में कौन सा पॉइंट कॉमन है जी? ओ। देखें, ओ सी ओ बी ओ सी बी, ओ ए ओ बी ओ सी, तो इट मीन्स के ओ जो है ना, इनका कौन सा पॉइंट है जी? कंकरेंट पॉइंट है, जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि किया क्या, हमने सिर्फ राइट बाइसेक्टर इनके लिए थे, ए बी का, बी सी का। हमने सी ए का राइट बाइसेक्टर लिया ही नहीं था, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये जो इसका राइट बाइसेक्टर है ना, ओ सी और ओ ए, इस पे अगर कोई ड्रा करें वो भी इक्वी डिस्टेंस होगा। तो हमने कंस्ट्रक्शन के तौर पे क्या कर दिया, ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, ज्वाइन ओ टू ए बी सी। इस ओ को ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ मिला दिया। मिलाने के बाद हमें ये पता चल गया कि ये राइट बाइसेक्टर ए बी पे किया था, ओ ए ओ बी के इक्वल होगा, जैसे थ्योरम 2 में था। देखें यहाँ पे इसने क्या रीज़न लिखी है, ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। कि राइट बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लें आप, वो अपने कॉर्नर पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा, बराबर फासले पे होगा। सिमिलरली ओ बी ओ सी भी इक्वल होगा, क्योंकि इसका भी राइट बाइसेक्टर है। दोनों को हमने ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, इसका मतलब है ओ ए ओ बी के, ओ बी ओ सी के और ओ ए ओ सी के लाजमी इक्वल होगा। देखें, ए बी के इक्वल होगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सी ए के इक्वल हो जाना है। तो उसमें पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए, तो ये पॉइंट ओ जो है ना, सी ए के भी राइट बाइसेक्टर पे होगा, तो वो भी इक्वल पॉइंट पे होगा। बट पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, hence the right bisector of three sides of a triangle are concurrent at O। concurrent का क्या मतलब है? तीनों एक ही पॉइंट से गुजरे होंगे। इसकी बार बार आप रिटन प्रैक्टिस करें, डायग्राम सही बनाने की कोशिश करें और इस थ्योरम को एक दो दफ़ा देख के ज़बानी करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला आपको थ्योरम को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।